मूवी स्टार्ट होती है और हम लोरेन नाम के एक लड़के को देखते हैं। लोरेन फ्रांस में रहता है और पढ़ाई में बहुत ही अच्छा है। इस वक्त वो फ्रांस की सड़कों पर घूमकर लोगों से चंदा इकट्ठा कर रहा है ताकि वो अपने देश के सोल्जर्स की मदद कर सके, क्योंकि ये समय चल रहा था 1954। ये वही समय था जब इंडो चाइना वॉर चल रहा था, जिसमें फ्रांस भी इन्वॉल्व था। डोनेशन इकट्ठा करने के बाद लोरेन और उसका दोस्त एक बुक स्टोर पर जाते हैं, जहां मौका देखकर लोरेन एक बुक चुरा लेता है और जाते जाते वो बुक स्टोर के ओनर से भी डोनेशन ले लेता है। इसके बाद हम लोरेन की फैमिली को देखते हैं, जिसमें उसके मॉम डैड और 2 भाई थे जो लोरेन से बड़े थे और वो काम करके पैसे भी कमा लेते थे। उन्हें देखकर लोरेन भी सोचता था कि काश वो भी उन्हीं की तरह काम करके पैसा कमाए। लोरेन की मॉम क्लेरा सबसे ज्यादा प्यार लोरेन को ही करती थी। तो वहीं लोरेन के फादर चार्ल्स एक डॉक्टर थे। वो अपने काम में इतने बिजी रहते थे कि वो अपनी फैमिली को टाइम ही नहीं दे पाते थे। जब वो सभी डिनर कर रहे थे तब लोरेन कहता है कि मुझे भूख नहीं है। ये सुन के उसके डैड उस पर गुस्सा करते हैं, जिस वजह से लोरेन वहां से चला जाता है। बाद में उसकी मॉम उसे मना लेती है। रात को जब वो बुक पढ़ रहा था तभी वहां उसके दोनों भाई आते हैं और वो लोरेन को परेशान करने लगते हैं। तो लोरेन भी उनके साथ मस्ती करने लगता है और ये तीनों पैंट उतारकर अपने अपने हथियार नापने लगते हैं। तभी वहां उनकी मेड आ जाती है और उन लोगों को डांट कर वहां से भगा देती है। अगले दिन जब वो स्कूल जाता है तो उसके फादर उसे डांटते हैं क्योंकि आज वो लेट आया था। क्लास के बाद लोरेन और उसका दोस्त एक जगह पे बैठ के स्मोक करने लगते हैं। जब वो घर आ रहा था तब वो अपनी मॉम को देखता है, जो किसी गैर मर्द के साथ कार में बैठकर कहीं जा रही थी। ये देखकर वो समझ जाता है कि उसकी मॉम का एक आदमी के साथ अफेयर चल रहा है। साथ ही उसे गुस्सा भी आता है और वो घर चला जाता है। वो गुस्से में ये बात अपने डैड को बताने चाहता है, पर उसके डैड एक पेशेंट के साथ बिजी थे, इसीलिए वो उसे डांट कर वहां से भगा देते हैं। इस बात से गुस्सा होकर लोरेन घर आकर अपने कपड़े फाड़ने लगता है। वो अपने भाई से बात भी नहीं करता। जब वो सभी डिनर कर रहे थे तभी लोरेन की मॉम उस आदमी से मिलकर घर आती है। वो लोरेन के साथ प्यार से बात करती है, पर लोरेन अंदर ही अंदर गुस्सा था, इसीलिए वो उसे इग्नोर कर देता है। अगले दिन जब वो स्कूल जाता है तब वो फादर के पास अपनी गलतियां कबूल करता है। वो उन्हें बताता है कि मैंने कई गलत काम किए हैं, मैंने पेरेंट्स से झूठ बोला है, कभी कभी मैं स्मोक करता हूँ और कभी कभी मैं मास्टरबेट भी करता हूँ। तब फादर उसे प्यार से समझाते हैं कि तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए और तुम्हें वो सब गंदी आदतें टालनी होगी। लेकिन इसके बावजूद भी लोरेन अपने दोस्त के साथ स्मोक करना जारी रखता है। जब वो घर पहुंचता है तब वो देखता है कि उसके दोनों भाई अपने फ्रेंड को घर बुलाकर पार्टी कर रहे थे। लोरेन भी उनके साथ शामिल होता है और एक लड़की लोरेन के करीब आती है और उसे किस करने लगती है। तभी वहां उनकी मेड आ जाती है और वो लोरेन को डांट कर दूसरे रूम में ले जाती है। रात को लोरेन के दोनों भाई लोरेन को एक क्लब में ले जाते हैं, जहां उसे पता चलता है कि उसके दोनों भाई यहाँ कई बार आ चुके हैं। तभी लोरेन के पास एक लड़की आती है जिसका नाम फ्रेंडा होता है। वो लोरेन से बातें करने लगती है और उसके बाद वो उसे एक रूम में ले जाती है, जहां पहली बार लोरेन इंटीमेट होता है। इसके बाद लोरेन स्कूल की स्काउट ट्रिप पर चला जाता है, लेकिन वहां जाके उसकी तबीयत खराब हो जाती है और उसे घर भेज दिया जाता है। जब डॉक्टर लोरेन के घर आता है तब वो उन्हें बताता है कि लोरेन को स्कारलेट फीवर हुआ है और उसे ठीक होने में ऑलमोस्ट 1 मंथ का टाइम लग सकता है। इसीलिए डॉक्टर उन्हें कहता है कि लोरेन का अच्छे से ख्याल रखा जाए। इसके बाद लोरेन की मॉम लोरेन के पास आती है और वो लोरेन को बताती है कि जब मैं 3 साल की थी तब मेरी मॉम मुझे हमेशा के लिए छोड़कर चली गई। वो कहती है कि मेरे डैड एक पॉलिटिशियन थे और वो ठीक तुम्हारे डैड की तरह ही अपने काम में बिजी रहते थे और हर रात एक नई लड़की के साथ घर आते थे। आज तुम्हें देखकर मुझे अपना बचपन याद आता है। ये कहकर लोरेन की मॉम वहाँ से जाने लगती है। तब लोरेन अपनी मॉम को विंडो से देखने लगता है और उसकी मॉम उसी आदमी के साथ चली जाती है। जब लोरेन का रिपोर्ट आता है तब सबको पता चलता है कि लोरेन को एक दिल की बीमारी है, जिसे मर्मर ऑफ द हार्ट कहा जाता है। उस मुश्किल घड़ी से बाहर निकलने में सब लोग लोरेन का साथ देते हैं और उसे खुश रखने की कोशिश करते हैं। जैसे जैसे टाइम बीतता है लोरेन अब ठीक होने लगता है। एक दिन लोरेन के क्लास फादर लोरेन से मिलने आते हैं, जहां वो लोरेन की मॉम को बताते हैं कि इस बीमारी के बाद लोरेन और भी मैच्योर हो गया है और अब वो पढ़ाई में भी बेहतर कर रहा है। साथ ही वो ये भी कहते हैं कि लोरेन को अभी भी अच्छे ट्रीटमेंट की जरूरत है। तो अगले दिन लोरेन के पेरेंट्स लोरेन का इलाज करवाने के लिए शहर ले जाते हैं। वो तीनों एक होटल में रुकते हैं, जहां उन्होंने 2 रूम बुक करने के लिए कहा था, लेकिन एक सेक्रेटरी की गलती के चलते उन्हें सिर्फ एक ही रूम मिलता है और बदकिस्मती से दूसरे रूम भी खाली नहीं थे।
इसीलिए लॉरेन और उसकी मॉम को एक ही रूम में रहना पड़ता है और लॉरेन के फादर वापस घर चले जाते हैं। अब उस होटल में लॉरेन हेलन और डेफ्नी नाम की 2 लड़कियों से मिलता है और उन दोनों के साथ टाइम स्पेंड करने लगता है। धीरे धीरे अब लॉरेन हेलन को पसंद करने लगा था और एक दिन वो हेलन से मिलने उसके रूम में चला जाता है, जहां वो हेलन के करीब जाने की कोशिश करता है, पर हेलन उसे रोकते हुए कहती है कि वो अभी इस चीज के लिए रेडी नहीं है। एक बार लॉरेन की मॉम जब नहा रही थी तब लॉरेन उन्हें देखने लगता है। जब इस बात का पता उसकी मॉम को चलता है तब वो उसे एक थप्पड़ मार देती है। इसके बाद जब दोनों ब्रेकफास्ट कर रहे थे तब उसकी मॉम उसे पूछती है कि वो उन्हें क्यों देख रहा था। तब लॉरेन बताता है कि मुझे तुम्हारे अफेयर के बारे में सब पता है। वो उसकी मॉम पर बहुत गुस्सा होता है और उनसे बात भी नहीं करता। जब वो सो रहा था तब उसकी मॉम उसके पास एक लेटर रख के चली जाती है। जब लॉरेन उठता है तब वो लेटर पढ़ता है जिसमें उसकी मॉम ने लिखा था कि उसे कुछ जरूरी काम के लिए बाहर जाना पड़ा है और वो 2 दिनों में लौट आएगी। ये पढ़ के लॉरेन समझ जाता है कि उसकी मॉम अपने बॉयफ्रेंड से मिलने गई है। जब लॉरेन की मॉम वापस आती है तब वो बेड पर लेटकर रोने लगती है। तब लॉरेन उसके पास जाता है और उन्हें पूछता है कि वो रो क्यों रही है। तब वो बताती है कि हम दोनों का ब्रेकअप हो चुका है। तब लॉरेन उन्हें हिम्मत देते हुए कहता है कि जो हुआ सो हुआ, तुम्हें उससे भी कोई अच्छा मिल जाएगा जो तुम्हें बहुत प्यार करेगा। तब लॉरेन की मॉम को ख्याल आता है कि वो ये सब अपने बेटे से डिस्कस कर रही है और वो लॉरेन को सॉरी कहती है। तब लॉरेन कहता है कि मैं आपका बेटा जरूर हूँ पर मैं तुम्हारे फ्रेंड जैसा हूँ। इसके बाद वो दोनों साथ में डिनर करते हैं और दोनों खुल के बातें करते हैं। रात को जब वो पार्टी में जाते हैं तब वहाँ वो दोनों ड्रिंक करते हैं और जब वो दोनों घर आते हैं तब वो अपना होश खो बैठते हैं और इंटीमेट हो जाते हैं। लेकिन इसके बाद लॉरेन को गिल्टी फील होने लगता है और वो उसकी मॉम को सॉरी कहता है। तब उसकी मॉम उसे कहती है कि हमारे बीच जो भी हुआ है वो बस एक एक्सीडेंट था, हम दोनों को कुछ भी होश नहीं था और इसके बाद हम कभी ऐसा नहीं करेंगे और इस बात को हमेशा सीक्रेट रखेंगे। तो लॉरेन उसकी बात मान लेता है। उसके बाद लॉरेन हेलन के पास जाता है और हेलन के मना करने के बाद भी वो उसे टच करने लगता है। इस वजह से हेलन उस पर गुस्सा हो जाती है और उसे वहां से भगा देती है। इसके बाद लॉरेन डेफ्नी के कमरे में जाता है और उसके साथ इंटीमेट होता है। अगली सुबह जब वो उसके डैड और उसके भाई को देखता है तब उसे लगता है कि उन्हें सब कुछ पता चल गया है, इसीलिए वो डरने लगता है। लेकिन लॉरेन की शक्ल पर सब हंसने लगते हैं और यहाँ ये मूवी एंड हो जाती है।